हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम का क्लास 5 तक पढ़ चुके हैं और कल हम लोगों ने पढ़ा था विभाजिता का नियम कि कौन संख्या कैसे करती है। तो आज क्लास 6 पढ़ते हैं और ये क्वेश्चन दिया गया है, उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3, ये ए है बीच का, यानी 3 अंकों वाली एक संख्या 4a3 को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या 984 में जोड़ने पर 4 अंकों वाली संख्या 13b7 प्राप्त होती है, जो 11 से विभाजित होती है। तो 3a + b का मान ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। कोई 3 अंकों की संख्या है 4a3, उसको 3 अंकों वाली संख्या में 984 में जोड़ा जाता है, तो 4 अंकों की संख्या आ जा रही क्या 13b7, जो 11 से करती है। ठीक है, 3a + 4b का मान पूछा है। इसको अभी छोड़िए, अभी हम ये करते हैं, अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्या करा है 4a3 में, यानी हम यहाँ हल करते हैं। ठीक है, 4a3 कोई संख्या है, उसमें हम 3 अंकों वाली दूसरी संख्या क्या 984 जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं 984। तो जोड़ने पर ये क्या आ रहा है, 4 अंकों की संख्या आ रही है 13b7। क्या आ रहा है 13b7, यानी 13b7 क्या आ रहा है 13b7। 9 4 13, देखिए यहाँ देखिए 4 3 7 और 9 4 13, लेकिन 8 में क्या जोड़े 8 की b आ जाए। ठीक है, तो देखिए 13b7 आ रहा है, ध्यान समझिएगा 13b7 आ रहा है, जो कि 11 से विभाजित है। इसके लिए नियम दिया है कि 11 से विभाजित है। ठीक है, 11 से विभाजित, ध्यान देना 11 से विभाजित का नियम हम लोग पढ़े थे कि जो विषम वाली संख्या होती हैं, यानी ये वाली एक को छोड़कर एक, इनका योग दोनों तरफ बराबर हो, यानी ये और ये बराबर हो या दोनों का अंतर बराबर हो। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ तो 7 और 3 10 है, ये और ये जोड़ रहे हैं विषम, तो क्या है 10 है, और यहाँ 1 + b है। तो b की जगह क्या रख दें कि 1 में जोड़ने पे 10 आ जाए। क्या आ जाए 10 आ जाए। तो यहाँ पे लग रहा है कि अगर 9 रख दें, b की जगह 9 रख दें, तो यहाँ पे 9 और 1 10 आ जाएगा। तो b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर अगर 9 ले लिए तो 9 और 1 10, तो दोनों संख्या जब दोनों तरफ बराबर होती है तो 11 से कटता है। तो b की जगह हमने क्या लिया 9 ले लिया। क्या ले लिया, b की जगह 9 लिया। अब ध्यान देना, अगर b की जगह 9 ले लिए हैं तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे, यानी a की जगह क्या रहा होगा 1 रहा होगा। a की जगह क्या रहा होगा 1। समझ में आया बच्चों? तो a की जगह 1 रहा होगा, b की जगह 9। ठीक है, फिर से समझिएगा, जोड़ने में 4 3 7, ये देखिए 10 11 से कटने का नियम है कि 3 7 10, और ये भी बराबर होना चाहिए। तो b यहाँ 1 है तो यहाँ 10 हो जाना चाहिए इसको जोड़ने पर। तो b की जगह क्या ले लेंगे, अपने आप देख लेंगे 9 और 1 10, दोनों तरफ बराबर। अब तो 11 से कटने लगी, लेकिन यहाँ b की जगह 9 लिए हैं तो 8 में ये a जुड़ा होगा तब ना b की जगह 9 आया होगा। तो a की जगह क्या जोड़ें, यानी a की जगह क्या ले लें कि 9 आ जाए, b उसमें 1 में 8 में क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए, तो 1 जोड़ देंगे। a बराबर क्या ले लिए 1 और b बराबर क्या ले लिए 9। तो पूछ क्या रहा है संख्या 3a + 4b का मान पूछ रहा है। तो 3a + में 4b का मान पूछ रहा है। तो 3 ये इंटू है, कुछ नहीं चिन्ह है तो इंटू है। a का मान क्या लिए 1 ले लिए, 1 है, फिर 4 इंटू b का मान क्या है 9। तो 3 1 का 3 + 4 9 36, 36 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 39। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ मिटा देते हैं, इसी को यहीं पे लगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 2a3 में 326 जोड़ने पर 3 अंकों की संख्या 5b9 यानी 5b9 प्राप्त होती है, जो कि 9 से विभाजित होती है। जो प्राप्त होती है 9 से विभाजित होती है। तो 5a - 2b को ज्ञात करना है। देखिए 2a3, यानी फिर यहीं लगाते हैं 2a3 कोई संख्या है, उसमें हम क्या जोड़े 326 जोड़ रहे हैं, 326 जोड़ रहे हैं। तो प्राप्त संख्या कितनी आ रही है 5b9, यानी 5b9। ध्यान दीजिए 6 में 3 जुड़ा होगा 9, 3 में 2 जुड़ा होगा 5, यानी a में 2 में क्या जोड़ दें कि b की जगह। अब ध्यान दीजिए 5b9 आ रहा है, तो 5b9 प्राप्त होती है, जो कि 9 से विभक्त होती है। नियम बता रहा है कि क्वेश्चन कर रहा है 9 से विभक्त होती है। तो 9 से विभक्ति का नियम क्या बताए थे हम,
9 से विभक्त ये बताए थे कि सभी संख्या को जोड़ दें और वो 9 से कट रही है तो 9 से कट जाएगी पूरी पूरी। तो देखिए 9 5 14, 14 में अब अगली क्या जोड़ दें, छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दें कि 9 से कट जाए। 14 में 1 जोड़ेंगे 15 नहीं कटेगा, 2 जोड़ेंगे 16 नहीं कटेगा, 3 जोड़ेंगे 17 नहीं कटेगा, 4 जोड़ेंगे तो 18 यानी तब कट जाएगा। तो 9 5 14 यानी 4 18 यानी बी की जगह क्या ले लिए 4, बी की जगह क्या ले लिए 4, तभी तो यहाँ 18 होगा। देखिए यहाँ बी की जगह ले लिए क्या 4, तो 9 5 14 14 4 18। अब दी गई संख्या 9 से कट रही है, ये तो हो गया। अब ध्यान दीजिए बी जगह 4 अगर लिए हैं तो 2 में कुछ जुड़ा होगा जो 4 आया होगा, क्योंकि 2 में ए जुड़ा है तभी तो यहाँ 4 आया है। तो 2 में कितना जुड़ा होगा, ए की जगह क्या है, ए की जगह भी 2 ले लेते हैं, तभी तो यहाँ 2 लेंगे तभी 2 और 2 जुड़ के 4 आएगा, तो ए की जगह 4। तो संख्या क्या पूछा है 5a - 2b पूछ रहा है, तो 5a - 2b, ठीक है। तो 5a की जगह 2 - 2 इंटू बी की जगह 4, तो 5 2 जा 10 -2 4 जा 8, 10 में से 2 8 गया 2 आंसर। क्या आ गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पास कोई भी बुक हो तो उससे आप इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ के लगाइए, आपको ये क्वेश्चन पहचानने में मदद मिलेगी, ठीक है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। अब ऑप्शन यहाँ है 111 112 100 114 नन ऑफ दीज। अब ऑप्शन से ये क्योंकि 3 से 14 से कटने वाली है 3 अंकों की संख्या, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं 100 तो कटेगी नहीं 14 से, 114 भी नहीं कटेगी, 112 14 112 आंसर तो ऐसे आ जाएगा। लेकिन नियम क्या है लगाने का, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है जो क्या करे 112 से कट जाए। अब ध्यान दीजिए 14 से कट जाए, 3 अंकों की छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी संख्या पूछे, जैसे 3 अंकों की पूछ रहा है तो एक में 2 जीरो डाल दीजिए तो 3 अंकों की हो गई। यानी जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी कितना हो जाएगी 100, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1 लिख के 4 जीरो लिख लेंगे, ये 5 अंकों की छोटी छोटी। अगर 9 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो एक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 ही जीरो, एक में 8 जीरो, ये 9 की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 100 होगी। क्या होगी जो 14 से पूर्णतः विभाजित है, तो 14 से इसको पूर्णतः विभाजित कर दीजिए। क्या है जो 7 98, कितना जाएगा 14 7 98, 98 गया, घटा दिए तो कितना गया 2, क्या आ गया 2। ध्यान दीजिए इस तरह के क्वेश्चन में जो शेष बचता है या तो जोड़ता है या फिर घटता है। ध्यान दीजिए कहाँ जोड़ता है कहाँ घटता है। जब पूछता है छोटी से छोटी संख्या क्या होगी तो जोड़ देंगे, जब पूछेगा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी तो वहाँ पे घटाते हैं। देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए हम घटा लिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे घटा लिए तो 100 में अगर 2 को घटाएंगे तो 98, तो 14 में से क्या करेंगे 14 में 2 को घटा देंगे। 14 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। तो यही वाली संख्या क्या हो जाएगी, एक बार 12 को क्या कर देंगे 100 में जोड़ देंगे, तो 100 में क्या करेंगे 100 में 12 को जोड़ देंगे तो 112। या फिर आप लोग अगर ना समझ में आया होगा तो ध्यान दीजिएगा कि अब जो अच्छा देखिए यहाँ पे 2 शेष आया है, फिर समझिए दूसरे टाइप से 2 शेष आया है तो 14 का तो टेबल अब एक भी बार नहीं जाएगा, तो ज़बरदस्ती हम एक बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे तो 14 का 14 कितना आ गया 14। तो इन दोनों का अंतर या फिर 2 से कितना अधिक है, क्या है इन दोनों का अंतर, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 12, क्या है 12। तो यही संख्या 12 100 में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, आपका आंसर यानी 112, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूरी तरह विभाजित है, ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूरी तरह क्या है विभाजित है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अभी हमने क्या कहा, बड़ी अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9 9 9 9 9, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या कहे तो 9 9 9 करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या कहे तो 1 पहले लिख के फिर 0 0 0 करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या
क्या है जो 463 से पूरी तरह विभाजित है, तो इसको 463 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ 3 अंक है तो यहाँ भी 3 अंक लीजिए। तो 4 का पहाड़ा 400 यहाँ है, यहाँ 900 है, 3 अंक देखेंगे तो 4 दूना 800, 2 बार जाएगा, 4 दूना 800, तो 2 3 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 1 9, यानी 926 और 999, 6 में से 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 1 यहाँ लिख लेते हैं 9, 739। अब 4 दूना 8, 2 बार जाएगा तो 8 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितने बार ले जाएंगे, 1 बार। तो 463 का 463 घटाएंगे, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ फिर 3 यानी 13, 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 276 आ गया। अब क्या बचा 9, क्या आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे 400 है, यहाँ 2700 है, तो 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 7 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार लेकर देखिए 6 बार, तो 6 त्रिक 18 और 6 छक्के 24, 24 और 6 छक्के 36 और 1 37 और 6 चौके 24, 24 और 3 27, देखिए 27, हाँ कितने बार गया, 6 बार गया, यानी 6 त्रिक 6 बार लेंगे ना, 6 त्रिक 18, 6 छक्के 36, 36 और 1 37, 37 और 6 चौके 24, 3 27। देखिए 6 बार ले जाने पे ज़्यादा होगा, 2769 था, 2778 चला गया, तो हम क्या करेंगे, 1 बार कम ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे, तो 5 तिहाई 15, 5 छक्के 30 और 1 31, 5 चौके 20, 20 3 23, क्या गया 2315, घटाइए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 4 से 54, क्या हो गया 4 से 54। अब ध्यान दीजिए 4 से 54 को क्या करेंगे, 4 से 54 को क्या करेंगे, अब बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है ना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से, यानी इसमें से इसको 4 से 54 को घटाएंगे, बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या में से 454 को क्या कर देंगे, घटाएंगे, तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 9 9, तो यही वो संख्या है जो 5 अंकों की संख्या है, जो 463 से क्या है, पूरी तरह विभाजित है। यानी यही संख्या फालतू है ना, यही संख्या अगर ना होती, यही संख्या अगर ना होती तो पूरी तरह कट गई होती, यानी यहाँ 0 से बचा होता तो पूरा कट गया है, यानी यही फालतू है, तो इसको क्या कर दिए, घटा दिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। अगला सवाल, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है जो 111 से पूर्णतः विभाजित, छोटी से छोटी है ना, इसमें हो सकता है जोड़ना पड़े। देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी लिखिए, 1 लिख के 5 ठो 0, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई 3 2 5 1 6, 111 से भाग दीजिए, 111 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ 111 है 3 अंक पे, यहाँ क्या है, यहाँ 100 है, तो 1 अंक और ले लेते हैं, यानी 1000, 1000 यानी 9 बार लीजिए, 9 बार ले जाइएगा तो 111 यानी 999, कितना आ जाएगा, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 999, तो घटा 1000 में से 999 घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे ये 10 हो गया, क्या हो गया, एक उतरा 10 हो गया। मान लीजिए उतरा 10 हो गया, यहाँ पे 0 ले जाएंगे तो 0 बार, फिर ये 10 हुआ, फिर एक 0 उतरा, यानी 100 हो गया, पूरा मिला के 100 हो गया। यानी ध्यान दीजिए 100 यही फालतू है, 100 क्या है, फालतू है। तो 100 को क्या करेंगे, तो 100 से एक बार, जब ये देखिए अगर फालतू होता, अगर ये ना होता तो पूरी कट गई होती, ठीक है, ये नहीं होता तो पूरी कट गई होती। तो हम ये करेंगे कि अगर 111 का पहाड़ा पढ़ेंगे 100 में नहीं जा रहा है तो एक बार फालतू ले जाएंगे, एक बार मतलब ज़्यादा ले जाएंगे, जो ज़्यादा चला जाए, इस 100 से ज़्यादा। तो 101 बार अगर ले जाएंगे तो 101 का 111, 111, तो देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 11 है, तो इसका अंतर क्या है, अंतर देखते हैं 11, क्या है अंतर 11। यानी अगर यही संख्या 11 क्या है, 11 अगर और होती तो इसमें क्या है, पूरी इस तरह से हमारी संख्या क्या होती, कट जाती, ठीक है। तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या है ना, इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ठीक है, 5 अंकों की 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 11 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। 11 इधर आया, 0001, यानी आपका आंसर क्या हो गया, 1000111। कहते हैं 6वां सवाल, तो 4000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाएं कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
यानी 4000 में ये ऑप्शन है, यहाँ पे 10 है। तो क्या घटा दें जो 19 से पूरा पूरा कट जाए, 20 घटा दें कि 10, 30 घटा दें कि 40 घटा दें, 10 घटा दें, ठीक है। तो 4000 में से 19 को क्या घटाएं, तो 4000 में हम 19 से भाग दे देते हैं। तो 19 दूना 38, बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 हो गया, 19 1 का 19, बचा 1, यहाँ पे 0, 10 हो गया। क्या हो गया 10। तो 10 क्या हो गया आपका शेष बच गया, मतलब कि छूट शेष हो गया है। तो 10 को क्या करेंगे, घटा दीजिए। तो 4000 में से 10 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3990 ना। 3990 देखिए क्या 19 से कट रहा है, 19 दूना 38, बचा 1, फिर 19 से क्या 19 यानी 2 से 10 में कट जाए, यानी 10 घटा दें, आंसर आपका 10, ठीक है। अब अगली सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 80, 36, 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो। तो क्या करेंगे, इसको 11 से 36, 42 को 11 से भाग दीजिए। तो 11 सते 77, 10 में 7 गया 3, 8 7 में 7 गया जी, यहाँ 3, 11 3 33, 11 3 33, ये पूरा कट गया। एक अंक उतारते हैं 6, 11 शून्य शून्य, अब यहाँ पे क्या आएगा 6, एक अंक उतारेंगे 4, तो 11 पच्चे 55, 55, 11 पच्चे 55, फिर कितना 14 में से 5 गया 9, यहाँ 5 में 5 गया 0 हो गया 2, तो 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे क्या होगा 88, 88 यानी घटाइए कितना गया 12 में 4 गया, 12 में 60 गया 4, क्या आ गया 4। तो यही संख्या क्या करेंगे, ये संख्या घटाइए 11 में से, 11 में से 4 गया कितना हो गया 7। तो आपका आंसर क्या आ गया 7। 8वां नंबर क्वेश्चन, भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन में एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम सिखाते हैं। जैसे हमने क्या किया, 24 में हमने 7 का भाग दिया, तो 7 या 21, घटा दिया 4 में से गया 3, 2 में से गया 0, यानी इसे कहते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं शेषफल, शेषफल, और इसे बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। कक्षा 10 में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप ये पढ़े थे कि b बराबर नहीं, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a क्या था आपका भाज्य था, भाज्य बराबर b क्या था भाजक, और ये भागफल प्लस शेषफल, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमने क्या किया, इस सूत्र में बैठा दिए, क्या बैठा दिए, भाज्य बराबर, भाज्य क्या है यहाँ पे 24, क्या है 24 बराबर भाजक क्या है 7, इंटू भागफल क्या है 3, और प्लस शेषफल कितना है 3। तो 24 बराबर 7 या 21, 21 3 24, यानी दोनों साइड बराबर हो गया, यानी ये फार्मूला हमारा फॉलो हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसी पे आधारित तीनों क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। तो कर भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भाजक 100 तथा शेषफल 58 है, तो भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य बराबर भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर भाजक कितना दिया है यहाँ पे 100, भाजक 100 दिया है, इंटू भागफल कितना दिया है 403 दिया है, जो दिया है वहीं बैठाते जाइए प्लस में, शेषफल कितना दिया है 58, भाज्य पूछा, भाज्य तो अपने आप आ जा रहा है। तो भाज्य बराबर 100 का पहले मल्टीप्लाई है, तो यानी गुणा होगा तब जोड़ोगे, 100 का किसी में भी गुणा करने में क्या जाए 2 अंक पे 2 अंक 0 लग जाएगा, यानी 403, और हाँ 403 डबल 0 और प्लस में 58, अब ये जोड़ देंगे 8 और 0 8 और 5 0 5 और 3, यानी ये आपका भाज्य बराबर आंसर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। सूत्र फिर से वही लिखिए, बार बार सूत्र लिखिए, याद रखिए, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल 10 में शेषफल। तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, यदि शेषफल 46 है, शेषफल क्या दिया है 46 है, तो भाज्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है।
भाग एक प्रश्न में भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, यानी भागफल अगर 1 है तो भाजक क्या है 10 है। अगर ये कुछ भी नहीं दिया है, शेषफल से कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो हम इसको कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे भाज्य पूछ रहा है, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा 10 1 का 10 और प्लस में 46, तो 46 10 56, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। अगला सवाल 10वां क्या कह रहा है, 10वां क्या कह रहा है कि 78 65 321 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल को भाग दे रहे हैं, यानी किसे भाग दिया जाता है, भाज्य को दिया जाता है। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है। इतने को किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, भाज्य को दिया जाता है। यहाँ 78 65 321 बराबर किसी संख्या से भाग दिया जा रहा है, यानी किसी संख्या से भाग देने, भाजक का पता नहीं, भाजक को हम x मान लेते हैं, इंटू भागफल कितना दिया है 33 612 प्लस शेषफल कितना दिया है 113, इसको हम कर लीजिए। तो 78 65 321 बराबर x का पहले गुणा होगा, यानी 33 612 x प्लस में 113। हमको x का वैल्यू चाहिए, तो पहले 33 612 x बराबर क्या हो जाएगा, इधर 78 65 321, वो इधर माइनस में 113 आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 11 से 3 गया 8, बचा 1, 1 में से 1 गया 0, फिर गया 3, 3 में से 1 गया 2, 5 6 8 7 बराबर क्या हो जाएगा 33 612 x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 78 65 208, हम भाग देंगे, ये गुणा में तो भाग में जाएगा 33 612, ठीक है। तो देखिए बहुत बड़ी संख्या है, देंगे 33 612 में 234 बार में आ जाएगा, ठीक है। अब करके इतना बहुत बड़ा है x, इसका यानी x बराबर क्या होगी, यही संख्या, यानी x की जगह ये अगर होगी तो हम 234 होगी, तो अगर इसको हम 234 से भाग देंगे तो भागफल हमारा इतना आएगा और शेषफल इतना आएगा। दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। दोस्तों ये हमारा क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। वनडे एग्जाम के लिए मैथ एकदम बेस्ट से बेस्ट, अपने से तो 100% देता हूँ, बाकी आपको कैसा लगता है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।